राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राकेश पूर्विया पर। हम पढ़ रहे थे धातु और अधातु के बारे में। पार्ट 2 कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 3 पढ़ेंगे हम, और इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आज दूंगा। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राकेश पूर्विया चैनल को, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको नए नए वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। साइंस से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा धातु एवं अधातु पार्ट 3 के मुख्य बिंदु, जिसमें मैं आज समझाऊंगा आपको धातुओं की जल से क्रिया। मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको समझिए आप। धातुओं की जल से क्रिया समझाऊंगा। धातुओं की हम क्या पढ़ेंगे कि किस प्रकार धातु जल से क्रिया करते हैं। तो समझिए आप, पहला पॉइंट, धातु जब भी जल के साथ क्रिया करेंगे तो धातु ऑक्साइड बनाएंगे, धातु ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। सेकंड है, और ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड अगर जल से क्रिया करे पानी के साथ तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि धातु की क्रिया जब जल से होती है तो धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाता है। और सेकंड हमारा है, धातु ऑक्साइड की क्रिया जब पानी जल के साथ होती है तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। अब चलिए मैं आपको इसको विस्तार से पूरा अलग अलग समझाऊंगा। मैं जल के साथ क्रिया करवाऊंगा धातु की, लेकिन मैं ठंडा जल भी लूंगा, गर्म जल भी लूंगा, और जल की वाष्प भी लूंगा, उसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, फिर हम समझते बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ धातु की अभिक्रिया करेंगे हम। जैसे हम पोटेशियम ले लेते हैं, इसकी क्रिया ठंडे जल के साथ करवा देते हैं तो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट बाहर निकलेगी। इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एक और ले लेते हैं, जैसे सोडियम, इसकी क्रिया जल के साथ हो जाए तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हमारी हाइड्रोजन गैस, और इसमें भी हीट उत्पन्न होगी, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो ये दोनों जो अभिक्रिया है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है। किसकी? धातुओं की। तो हमारे सामने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हीट बाहर निकल रही है। इन अभिक्रियाओं को हम संतुलित कर लेते हैं। पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 3 हाइड्रोजन है। तो इधर 3 करने के लिए मान लो मैं यहाँ 2 लगाता हूं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 हो गए। तो इधर 4 करने के लिए क्या करता हूं मैं? यहाँ 2 लगाता हूं, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, तो ऑक्सीजन भी 2, लेकिन पोटेशियम कितने? 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगी। सेकंड देखिए, सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, तो इधर 2 है, इधर कितने हैं? 2 और 1 3। तो इधर मुझे 3 करने के लिए यहाँ 2 लगाता हूं, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। इधर 4 करने के लिए मैं क्या करता हूँ? 2 लगाता हूं, तो ये 2 और ये हाइड्रोजन 2, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ये भी ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गए, और सोडियम कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, सोडियम कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये थी ठंडे जल के साथ धातु की अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और बता देता हूं, जैसे कैल्शियम, इसकी जल के साथ अगर अभिक्रिया करवाई जाए तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह यह अभिक्रिया जिसमें कैल्शियम की क्रिया जल के साथ करवाई जा रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब ये ध्यान दीजिए, ये जो दोनों अभिक्रिया बहुत तेज गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया है, तेज अभिक्रिया है, बहुत ही तीव्र गति से होती है, क्योंकि जैसे पानी के अंदर पोटेशियम डाला जाता है एकदम विस्फोट जैसे तेजी से अभिक्रिया होती है और ऊष्मा बाहर निकलती है। उससे तो सोडियम का पानी के अंदर डाला जाता है तो विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है और हीट ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन ये जो अभिक्रिया बिल्कुल धीरे चलती है, धीमी अभिक्रिया है। ये कैसी है? धीमी अभिक्रिया, इसलिए इसमें ऊष्मा इतनी बाहर नहीं निकलती है। तो ये एक धीमी अभिक्रिया है, बिल्कुल स्लो चलती है, और ये एक तेज अभिक्रिया, दोनों बिल्कुल फास्ट चलती है। तो ये दोनों ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, ठंडे जल के साथ हो गई। अब हम पढ़ते हैं गर्म जल के साथ धातु की रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए हम पढ़ते हैं, गर्म जल के साथ पढ़ेंगे। अब
गर्म जल। देखिए गर्म जल के साथ जैसे लेता हूं मैग्नीशियम, इसकी क्रिया पानी के साथ करवाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? याद रखें, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जो पेट में काम आता है, पेट में गैस बेस हो जाती है, एंटासिड के रूप में काम आता है। और साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाष्प के साथ। थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड बिंदु हमारा वाष्प के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए इसको, वाष्प के साथ अभिक्रिया। जैसे मैं बता रहा हूं एल्यूमिनियम की क्रिया अगर जल से करवाई जाए तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और साथ में कौन सी बनती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी तरह देखिए आयरन लेता हूं Fe, इसकी क्रिया भी मैं किससे करा रहा हूं? जल के साथ। तो बनता है Fe3O4, आयरन ऑक्साइड बनता है और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये एल्यूमिनियम और लोहा जो होता है, हमेशा याद रखें, ये जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम और लोहा किसके साथ क्रिया करते हैं? पानी की वाष्प जो होती है उसके साथ ही अभिक्रिया करते हैं। एल्यूमिनियम की क्रिया जल से करवा रहे हैं और लोहे की क्रिया भी मैं जल से करवा रहा हूं। ये दोनों उदाहरण किसके साथ हो गए? धातु की क्रिया वाष्प के साथ के उदाहरण है। धातु की क्रिया किसके साथ? वाष्प के साथ। उन दोनों के उदाहरण है। संतुलित कर लेते हैं हम। एल्यूमिनियम एक इधर दो है तो यहाँ दो लिख दीजिए। ऑक्सीजन एक इधर 3 है तो मुझे यहाँ 3 करने के लिए मान लो यहाँ 2 लगूंगा या 3 लगा देता हूँ। 3 करने के लिए ये 3 कर दिया तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गई। इधर 6 करने के लिए यहाँ 3 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गई। Fe एक इधर 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 2। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 1 ही है तो 4 करने के लिए मैं यहाँ 4 कर देता हूँ तो ऑक्सीजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ये भी क्या हो गया? संतुलित। और ये भी हमारी क्या हो गई? संतुलित समीकरण हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं हटा देता हूं साथीगण। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए मैं कुछ धातुओं के नाम लिखता हूं, जैसे पीबी लेड, कॉपर, अर्जेंटम और ओरम। लेड बोलते हैं इसको, कॉपर बोलते हैं इसको, अर्जेंटम बोलते हैं इसको, ओरम बोलते हैं। ये जो धातुएं होती है, याद रखें, ये जो धातु होती है जल से क्रिया नहीं करती, जल से क्रिया नहीं करती। एग्जाम पूछा जाए कौन सी ऐसी धातु है जो जल से क्रिया नहीं करती है, तो आप बता सकते हैं लेड, कॉपर, अर्जेंटम और ओरम, यानी कि सोना, चांदी। ये जो होती है जल से क्रिया नहीं करती है। तो ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लेता हूं मैं अगला बिंदु, उनको भी हम समझ लेते हैं। धातु की अम्ल से क्रिया बता रहा हूं मैं, अम्ल से क्रिया। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, इसको आप वापस देखिए एक बार रिवाइज के रूप में। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये मान लो धातु है, आपने ले रखा है तनु अम्ल। क्या ले रखा है? तनु अम्ल ले रखा है। तो जब धातु की क्रिया तनु अम्ल से होती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, धातु की क्रिया अगर तनु अम्ल के साथ हो तो लवण व हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन एक ध्यान दीजिए, जब धातु की क्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जब धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ तो करवा रहे तो अपन लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। लेकिन एक अम्ल ऐसा होता है जिसको बोलते हैं HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिक अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर याद रखें लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर क्या होता है? यहां क्या निकलता है? जल का निर्माण होता है, H2O, जल का निर्माण हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझना आपको। एग्जाम पूछते हैं जब धातु की क्रिया तनु अम्ल के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट, धातु की क्रिया जब HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाए तो लवण बनता है, लेकिन साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं बनकर क्या बनता है? जल का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तो मेरे हिसाब से धातु और अधातु का जो पार्ट 3 मैंने आज आपको समझाया, काफी बिंदु आपको इसमें समझ में आ गए होंगे। तो 4th बिंदु में कल लेके आऊंगा, फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट में कल लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।